हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप। डिवाइन पावर 1111 में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो समझ लो कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आज की रीडिंग में जो मैसेज आएगा वो स्पेशली आपके लिए ही होगा। श्री कृष्णा की एनर्जी को याद करके एक सेकंड आंखें बंद कर लीजिए, ज़रा रुक जाइए, थम जाइए, देखिए आज का मैसेज आपसे कितना कनेक्ट करता है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और स्किप मत कीजिएगा। स्पेशल मैसेज हैं लॉर्ड कृष्णा के। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी सोल फैमिली के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मेरी सोल फैमिली को आप क्या बोलना चाहते हैं कृष्णा? तो कुछ कृष्णा की तरफ से मैं मैसेजेस आपके लिए निकालने जा रही हूँ। Pride, arrogance, conflict, anger, harshness, and ignorance. Recognize these negative qualities within our and others. जो ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, बुरी एक आदतें हमारी हैं। ईगो, एरोगेंस, जब हम एटीट्यूड रखते हैं बहुत ज़्यादा, एक एरोगेंस हमारा नेचर बन जाता है। गुस्सा, हार्शनेस, हम एकदम ऐसे हर्ट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर इग्नोरेंस रखते हैं अच्छी चीज़ों के प्रति। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो जल्दी हमको रिकॉग्नाइज हो जाती हैं, हम पहचान जाते हैं कि वो हमारे अंदर हो या फिर दूसरों में हो, तो हमें इसे जल्दी पहचान लेते हैं। रेमेडी क्या आ रही है? प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो रेमेडी आपको जो बताई जा रही है कि आप इंसानियत और एक अच्छा एक पीसफुल नेचर अपना रखिए, जैसे दया करना दूसरों के ऊपर, और सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को पहचाने, खुद के अंदर क्या बुराइयां हैं पहले वो निकालिए, दूसरों में नहीं। खुद पर फोकस कीजिए, अपनी बुराइयों को दूर कीजिए। सेकंड कृष्णा का जो मैसेज आया है, फॉर मैन माइंड इज़ द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड माइंड इज़ द कॉज ऑफ लिबरेशन, मास्टर योर माइंड फॉर इनर फ्रीडम। तो बोला जा रहा है कि जो आपका माइंड है वो इनर, जो आपकी अंदर की आज़ादी है ना, उसे आप पहचानिए। जो अंदर की, बाहर की आज़ादी नहीं, मन की एक जो फ्रीडम होती है, जो लिबरेशन मिलती है मन के अंदर, उसे अपने माइंड में आप लाइए। और रेमेडी क्या आ रही है? बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट पैटर्न्स, become aware of your thought patterns and consciously choose thoughts that liberate rather than bind you. तो ऐसी मन के जो हमारे विचार हैं, अंदर जो हमारे थॉट्स रहते हैं ना, तो अच्छे थॉट्स के पैटर्न्स को आप चूज़ कीजिए जो आपको लिबरेट करें, आपको आज़ादी दें, रादर देन आपको बाइंड नहीं करें। ऐसे ख्यालात जो आपको आज़ादी दें और बांधे नहीं। नॉलेज इज़ द सुप्रीम स्ट्रेंथ, सीक विजडम टू नेविगेट लाइफ। तो नॉलेज है वो सबसे ऊपर आता है। नॉलेज जो है हमें टॉप पर ही रखता है, सुप्रीम स्ट्रेंथ देता है। तो आप ईश्वर से वो विजडम मांगिए लाइफ जीने के लिए। आप उस नॉलेज को आप मांग सकते हैं अपने हायर पावर से कि ईश्वर मुझे वो एक विजडम दे, मेरी मन की आंखें खुले और मैं वो पावर को एक्नॉलेज करूं। रेमेडी क्या रही? बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, सीक नॉलेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड अप्लाई इट वाइजली। आप हमेशा लर्नर बनिए, सीखते रहिए। ऐसा नहीं है इस एनर्जी में कि मैं तो सब जानता हूँ। अगर ये वर्ड आ जाता है कि मैं तो सब जानता हूँ या मैं सब जानती हूँ, तो वहीं पर सारी चीज़ों को फुल स्टॉप लग जाता है, फिर आगे हम कुछ भी नहीं सीख पाते। और लाइफ जो है वो लाइफ एक ऐसा प्रोसेस है कि लाइफ टाइम हम एक सीखने का प्रोसेस है। लाइफ में जब तक हम जिंदा हैं, बचपन से लेके ओल्ड एज तक हमें सीखते रहने को मिलता है। हम रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ सीखते हैं। तो यही है कि और सीखिए और नॉलेज को ना वाइजली अप्लाई भी कीजिए। Let the goal of life is meaningful. Live a life of purpose and meaning. Remedy क्या है? Reflect on your values and align your life with a sense of higher purpose and contribution.
तो लाइफ का जो गोल है ना वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि लाइफ हम जिए जा रहे हैं, एक पर्पज़ हो, एक गोल हो लाइफ का, कुछ मीनिंगफुल लाइफ हो हमारी। वो मीनिंगफुल लाइफ क्या हो सकती है? मीनिंगफुल लाइफ ये होती है कि खाते हैं, खाना सब कमाते हैं, काम तो हर कोई करते हैं, बट एक मीनिंग हमें अपनी लाइफ की ढूंढना है कि हम ऐसा कुछ कॉज बने किसी के लिए, जो किसी को बेनिफिट दें, किसी के लिए अच्छाई हम दें और किसी के लिए बेनिफिशियल हम बने। रेमेडी क्या आ रही है? रिफ्लेक्ट ऑन योर वैल्यूज़ एंड अलाइन योर लाइफ विथ अ सेंस ऑफ हायर पर्पस एंड कंक्लूशन। एक हायर पर्पस आपका जीने का होना चाहिए, एक बड़ा मकसद, एक कुछ लाइफ जीने का होना चाहिए। तो अपनी लाइफ को अलाइन कीजिए, अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाइए। Evaluate yourself through the power of your mind and not degrade yourself. Master your mind for self important. तो अपनी थॉट्स को इवेल्यूएट करने के लिए कहा जा रहा है, अपने माइंड का जो पावर है उसे बढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है। अपने आप को डिग्रेड नहीं कीजिए, नीचे नहीं देखिए कि मैं अपनी सोच आपकी इतनी नीची नहीं होनी चाहिए। तो डिग्रेड सोच में मत रहिए आप। रेमेडी क्या आ रही है? प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसली चूज थॉट्स दैट एम्पावर एंड अपलिफ्ट यू। तो रेमेडी भी यही आ रही है कि आप अवेयरनेस को प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्शियसली चूज़ कीजिए, अपने थॉट्स को भी ना चूज़ कीजिए। कुछ भी सोचना, गलत वलत सोचना, नेगेटिव सोचना, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो अपलिफ्ट कीजिए अपनी लाइफ को भी, अपनी थॉट्स को भी, और अपने एक जीने का तरीका है उसे अपलिफ्ट कीजिए। एक फाइनल लास्ट कार्ड मैं लेने जा रही हूँ। सर्विस इज़ द हाईएस्ट ड्यूटी, डेलीकेट योर सेल्फ टू सेल्फलेस सर्विस। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सेवा वो एक बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, बड़ी सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो डेलीकेट कीजिए, अपने आप को दीजिए, सेल्फलेसली कीजिए। सेल्फिश होकर किसी की भी सेवा नहीं कीजिए और सेल्फलेसली किसी की भी आप सेवा कर सकते हैं। रेमेडी क्या आ रही है? मेक सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स अ सेंट्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये एक जीने का मतलब एक साइड में काम नहीं है, ये एक सेंटर ऑफ पार्ट होना चाहिए। मेन मकसद आपकी लाइफ का होना चाहिए सबकी हेल्प करना, जो आजकल की लाइफ में हम भूलते जा रहे हैं। सिर्फ अपनी लाइफ हर कोई जीता है, दूसरों के उसमें पढ़ना नहीं चाहते हम परेशानियों में। बट अगर जहाँ तक हो सके, अगर आपके बस में है तो वो ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैं एंड करती हूँ यहीं पर रीडिंग को। आप कमेंट ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस कृष्णा की जो थॉट्स अभी आई हैं उन्हें रेजोनेट करने के लिए जय श्री कृष्णा लिखें, लाइक ज़रूर करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं मेरी नेक्स्ट रीडिंग देखने के लिए। थैंक यू।